भाइयों के चेहरे पर मुस्कान यह बयां कर रही है कि आप बहुत उत्साहित हैं मिठाई खाने के लिए। प्रेम, पवित्रता, मर्यादा, स्नेह, भावना और भावनात्मक प्रज्ञता से युक्त रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व भाई बहनों के जीवन में एक ऐसा अनमोल प्रेम स्नेह का बंधन है जो पुरातन काल से, वैदिक काल से आज तक भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। तो एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी भैया बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार एक विद्यार्थी ही ऐसे पूछ रहा था कि सर, माता सीता जब अशोक वन में रावण के चंगुल में कैद थे, रावण विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता था, तो माता सीता केवल एक घास का तिनका दिखा देती थी, रावण उससे डर जाता था। एक तिनके में इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है? तो बच्चों, अगर जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं अपने संस्कृत के अध्यापक बंधु से पूछेंगे, संस्कृत के व्याकरण में शब्द ही अपना अर्थ प्रकट कर देता है। तृणधर ओठ कहत वैदेही सुमिर सुनत परम शनेहि, सुमिर अवधपति परम शने। अपने पतिदेव का यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण करके उन्होंने केवल तृण दिखा करके ही रावण को रोक दिया था। जब संस्कृत में आप व्याकरण में इसका अर्थ देखेंगे, तृण का दूसरा ही नाम है भूमिज, अर्थात भूमि से उत्पन्न होने वाला। और मातेश्वरी मां सीता का भी दूसरा नाम है भूमिजा, भूमि से उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भूमिज और भूमिजा एक ही अर्थात इसी मां की संतान है, जो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाते हैं। तो वो जो तृण के रूप में रावण को रोक रहा था, वो केवल तिनका नहीं था, मातेश्वरी मां सीता का भाई था। हमारी यहाँ बहनें हैं, शिक्षिका के रूप में भी बहनें हैं, जो भी माताएं बहनें ये निश्चित रूप से जरूर मानती होंगी कि जितना वो सुरक्षित अपने भाई के साथ महसूस करती हैं, शायद उतना अपने पति के रहने पर, पिता के रहने पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये ऐसा अनमोल रिश्ता है। इसीलिए इस पावन पवित्र त्योहार को हम भैया बहन खूब पूरे उत्साह से मनाएं और आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि प्रेम के इस धागे की खुशबू में जो चंदन है, प्रेम के इस धागे की खुशबू में चंदन है, रिश्तों की धागा से बंधा अनमोल बंधन है, रिश्तों की धागा से बंधा अनमोल बंधन है। कभी इस प्रेम की धागा को आप टूटने नहीं देना, कभी इस प्रेम की धागा को आप टूटने नहीं देना। धागे की नहीं कीमत बहन की रक्षा बंधन है, धागे की नहीं कीमत बहन की रक्षा बंधन है। तो आप बहनों के हाथ से जो कलाई पे राखी बांधते हैं, उनके जीवन, उनके चरित्र, उनके शील, उनकी मर्यादा का रक्षा करने का संकल्प लें। जिस प्रकार कभी महाभारत में, अभी रामायण का प्रसंग हमने बताया आपको, मातेश्वरी सीता एक तृण जो उनके भाई के रूप में था, उनका रक्षा कर रहा था, उसी प्रकार महाभारत में भी जब देखें तो भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल का 100 गलती करने के बाद
सुदर्शन चक्र से संहार करते हैं तो उनकी तर्जनी उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाती है। बगल में खड़ी द्रौपदी ने अपने साड़ी की एक पल्लू को फाड़ करके भगवान कृष्ण के हाथों में बांध दिया, जो भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित कर रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, जब भी कभी संकट पड़े तो इस भाई को याद करना। और हम सब जानते हैं कि जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी दुशासन के द्वारा, तो उस समय उस बहन ने भाई को याद किया था। तो हम सब भी आज पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाएं और बहनें खूब प्रेम स्नेह के साथ इस त्योहार को साकार करें। भाई उनके रक्षा का संकल्प लें, दूसरे को प्रेम, पवित्रता और मर्यादा के साथ इस रिश्ता को कायम रखें। केवल इस स्कूल तक नहीं, जब भी आप जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी एपिसोड में मिलें, तो आप एक दूसरे की प्रेम, पवित्रता और इस मर्यादा को सदैव चिरस्मरणीय रखें। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई। अब हम निवेदन करते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से, आप भी बच्चों को रक्षाबंधन के पवित्र इस उत्सव पर अपने कुछ पाथेय प्रदान करें, जिससे यह बच्चे भी रक्षाबंधन के महत्व को समझें और अपने जीवन में इस पवित्र प्रेम और आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। क्योंकि बच्चों, इस पूरे संसार में जो सबसे पवित्र रिश्ता है वह भाई बहन का है, लेकिन उससे भी पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्य का है। अभी बच्चे ने आया कि यजुर्वेद वैसे माना जाता है कि ब्राह्मणों का ही पवित्र त्योहार है। यजुर्वेदी जो ब्राह्मण होते हैं आज के दिन अपना यज्ञोपवीत उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं और एक नए ग्रंथ को नए स्वरूप से शुरुआत करके अध्ययन करते हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के इसके नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल में जाए तो इसे श्रावणी के नाम से, महाराष्ट्र में जाए तो नारियल श्रावणी के नाम से जाने जाते हैं। आज समुद्र के बगल महाराष्ट्र में सब लोग नारियल के साथ यज्ञोपवीत धारण करते हैं और वहां पे भी समुद्र के देवता वरुण देवता को आह्वान करते हैं और अपने जीवन में ऐसी पवित्रता मर्यादा को आत्मसात करते हैं। तो हम निवेदन करते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, आप भी बच्चों को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर पाठ्य प्रदान करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय।